गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज है 29 मई और 29 मई से रिलेटेड जो भी करंट जीके बनते हैं उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है? तो इसका सही जवाब होगा ताइवान। अभी देखिए फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार ताइवान का कुल बाजार पूंजीकरण 4.95 ट्रिलियन डॉलर तक जो है पहुंच गया है, जो कि भारत के 4.92 ट्रिलियन से थोड़ा अधिक है। यानी कि भारत से कुछ पॉइंट से अधिक चल रहा है ताइवान, यानी कि भारत को पीछे कर दिया है। ग्लोबल स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भारी मांग और सेमीकंडक्टर चिप की ज़रूरत ने ताइवान की अर्थव्यवस्था को जो है रफ्तार दी है। ठीक है, यानी कि अभी जो एआई आ गया है जिसके कारण से जो है इनकी जो अर्थव्यवस्था है ताइवान की वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब जो है वैश्विक निवेशक भारत जैसे उभरते बाज़ारों से पैसा निकालकर ताइवान और दक्षिण कोरिया के एआई केंद्रित बाज़ारों में जो है निवेश कर रहे हैं। यानी कि अब क्या हो रहा है, लोग जो है भारत के स्टॉक जो भी शेयर मार्केट होते हैं वहाँ से पैसे को निकाल रहे हैं और उसको जो है ताइवान और दक्षिण कोरिया के बाज़ारों में जो है निवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है ताइवान की, तो ताइवान की राजधानी है ताइपे और यहाँ पर मुद्रा चलती है डॉलर। तो हमारा प्रश्न क्या था कि कौन भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है? तो इसका जवाब होगा ताइवान। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा अहमदाबाद में। अभी देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा नई दिल्ली में पहली बार आयोजित होने वाली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का जो है अनावरण किया जाएगा। ठीक है, ये जो है अनावरण कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में। बट 4 से 8 जून 2026 तक अहमदाबाद के एका एरिना में जो है इसका जो है शुभारंभ किया गया। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ठीक है, कब से कब तक? 4 से 8 जून। विश्व योगासन चैंपियनशिप का आधिकारिक मैस्कॉट क्या है? तो वीर द लायन। ठीक है, ये इसका मैस्कॉट है। क्या है? वीर द लायन। अब देखिए फ्रेंड्स, इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर योग और वेलनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जो भी योग होता है, वेलनेस मतलब जो भी हेल्थ से रिलेटेड होता है, ठीक है, उसको जो है बढ़ावा देना है और एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि किस स्थान पर पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा भारत में शुरू किया गया है। ठीक है, अभी देखिए गुजरात के कच्छ में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और चीन के बाहर एकल स्थान पर सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है शुरू किया गया है। ठीक है, अब जो है इसे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अब जो है इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है इस बैटरी में स्टोर की गई ऊर्जा से पूरे गोवा या इंदौर जैसे महानगरों को 24 घंटे लगातार बिजली दी जा सकती है। यानी कि इंदौर हो गया, गोवा, इन सब जगहों में जो है 24 घंटे बिजली दी जा सकती है इस परियोजना के तहत। और यह 10 लाख घरों को पूरे एक दिन तक जो है स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा की आपूर्ति करने में सक्षम है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से जो है यही उपयोग है इसका और इसी उद्देश्य से जो है इसको जो है शुरू किया गया है। प्रश्न क्या था कि किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू किया गया है? तो भारत में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा लद्दाख में। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, यह परियोजना लद्दाख के दक्षिण पूर्व में चांगथंग क्षेत्र में स्थित
पूगा घाटी में जो है विकसित की जा रही है। ठीक है, ये जो है लद्दाख में एक क्षेत्र है, चांगयांग क्षेत्र, ठीक है, उसके पूगा घाटी में। अब जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 1 मेगावाट का भूतापीय बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है 1 मेगावाट का पहली बार जो है मतलब भूतापीय बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यहाँ अध्ययन के अनुसार लगभग 200 से 250 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने की अपार क्षमता मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यानी कि ये जो है 200 से 250 मेगावाट तक ऊर्जा को उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र को शून्य कार्बन बनाना है और स्थानीय आबादी को 24 घंटे बिना प्रदूषण वाली स्वच्छ ऊर्जा और हीटिंग की सुविधा जो है प्रदान करना है। यानी कि एकदम स्वच्छ ऊर्जा होगी, इसमें कोई भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा, कार्बन से रहित होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है इसका जो है प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा था कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। तो लद्दाख में। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस राज्य ने सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट 0 शुरू किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट 0 जो हमारा स्टार्ट किया गया है वो केरल में स्टार्ट किया गया है। अभी जो है केरल के गृह और सतर्कता मंत्री रमेश चेन्नीथला द्वारा राज्य के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मुख्यालय में इस व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की जो है शुरुआत की गई है। यानी कि इस जो है भ्रष्टाचार को जो है प्रशासनिक स्तर पर ख़त्म करने के लिए इस प्रोजेक्ट का शुरू की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या रहा है। तो इसका उद्देश्य यही है फ्रेंड्स कि राज्य को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक प्रणाली में बदलना है। यानी कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है और सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को रिश्वत मुक्त और पारदर्शी बनाना। यानी कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं, जो भी सेवाएं दी जाती है उसमें कोई भी तरह का रिश्वत लेना ना हो, पारदर्शी हो पूरी तरह से। तो इसीलिए जो है प्रोजेक्ट 0 जो है इसको शुरू किया गया। कहाँ पर, तो केरल में। तो यहाँ पर केरल की बात हो रही है। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम है वीडी सतीशन और गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। यहाँ पर एक टर्म आया है सेफ डी मिशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेफ डी मिशन का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सेफ डी मिशन का अर्थ होता है ओलंपिक या राष्ट्रमंडल खेलों जैसे बहु खेल आयोजनों में पूरे राष्ट्रीय दल का प्रमुख होता है। यानी कि जो भी राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उसमें जो है जो आयोजन करते हैं पूरे राष्ट्रीय दल का प्रमुख होते हैं। तो ये जो है इसका सही जवाब होगा रोहित रामपाल। ठीक है, तो अभी भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय डेविस कप के कप्तान रोहित पाल को जो है सेफ डी मिशन नियुक्त किया है। ठीक है, अब जो है रोहित रामपाल खिलाड़ियों की आवश्यकताओं और खेल संघों के बीच तालमेल बिठाने में अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का जो है उपयोग करेंगे। यानी कि जो भी खिलाड़ी है उसके बीच में तालमेल बैठाना है, उसके लिए जो है अपने सूझबूझ का जो है अपनी प्रशासनिक क्षमता का उपयोग करेंगे। और जिसके लिए जो है इन्हें जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत का सेफ डी मिशन जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने ओरेस्निक नामक परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा हमारा रूस ने। किसने किया है, तो रूस ने। अभी देखिए ऑरेस्निक का रूसी में अर्थ है हेजलनेट का पेड़। यानी कि ये जो टर्म है ऑरेस्निक का मतलब होता है रूस में हेजलनेट का पेड़। ठीक है, यह मिसाइल ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक तेज़ी से चलती है। यानी कि जो ध्वनि की गति होती है उससे भी 10 गुना अधिक ये मिसाइल जो है चलती है। इसे उल्का पिंड की तरह आसमान से गिरने वाले मिसाइल जो है माना जाता है। यानी उल्का पिंड की तरह जो है जो गिरती है उनके तरह जो इस मिसाइल को माना जाता है। यह ज़मीन के नीचे 3-4 या उससे अधिक मंजिल तक बने बंकरों को भी जो है नस्त नाबूद कर सकता है। ठीक है, यानी कि इसकी क्षमता इतनी ज़्यादा है।
और रूस ने इस मिसाइल को जो है युद्ध के दौरान कीव के खिलाफ दागा था, यानी कीव एक जगह है, वहाँ पर इस मिसाइल का प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ पर करेंसी चलती है रूबल, और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक सेकेंड फ्रेंड। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रणधीर सिंह का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा निशानेबाजी। यहाँ पर प्रश्न क्या होगा, निशानेबाजी से संबंधित है। अभी देखिए फ्रेंड, 27 मई 2026 को नई दिल्ली में 79 वर्ष की वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के कारण जो है उनका निधन हो गया। ठीक है, यानी कि वृद्धावस्था में कुछ बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। अब ये कौन थे, 1978 में जो है ये एक निशानेबाज थे, और 1978 में बैंकॉक में हुए एशियाई खेलों में ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर जो है इतिहास रचा है। इन्होंने 1978 में बैंकॉक में जीता है, और 1982 में भी नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों में उन्होंने टीम स्पर्धा में रजत और व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। यानी कि इन सब क्षेत्रों में इन्होंने पदक जीते हैं, और 1989 में इन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट याद रखिए कि हो सकता है इनसे प्रश्न बन जाए कि अर्जुन पुरस्कार जो है इन्हें कब मिला था, तो 1979 में। ठीक है, आते हैं अब ये हम लोग जो है आज कल के प्रश्नों को सारे रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो भी करंट जिक्र हम लोगों ने पढ़ा था, तो कल के प्रश्नों को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम किस शहर में शुरू किया गया है, तो तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरणीय मुद्दों के कारण चर्चा में रही वेंकटापुरी नदी किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में कैमरा डी और पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है, तो बैन इमाना को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीएम अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है इस ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। अब लास्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को किस शहर से जोड़ेगा, तो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। ठीक है, तो ये कल के प्रश्न थे, तो इसे भी आप लोग रिवीजन करते चलिए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।